फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईशान इंग्लिश ट्यूशन। फ्रेंड्स, आपका एक बार से फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग 2 वीडियो में नाउन को देख चुके हैं, उसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक टू एडवांस को समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जरूर देखिएगा। तो आप शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। अगर आप इसे देखते हैं तो ज़रूर आपको इससे मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यह मेरी नाउन का तीसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नाउन प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन, यानी कि नाउन का जो रूप है वो प्लूरल दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुवचन में दिख रहा है, लेकिन वह एक वचन वर्ब के साथ कार्य करता है और एक वचन उसके साथ आता है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे। तो देखिए, जैसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम, यानी कि जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन एज अ सिंगुलर फंक्शन करते हैं। तो देखिए, जैसे है एथलेटिक्स है, बिलियर्ड्स है, डार्ट्स है, स्नूकर्स है, मम्स, मीसल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, रेबीज, डायबिटीज, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, न्यूज, समन्स, सीरीज, लिंग्विस्टिक, एथिक्स, etc। सॉरी, एथिक्स 2 बार लिख दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं। तो इस तरह के जो भी ये वर्ड्स हैं ये प्लूरल फॉर्म में आते हैं लेकिन एज अ सिंगुलर कार्य करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ये सिंगुलर कार्य करते हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, उसको आप देख लीजिए। पॉइंट्स हैं 2-3। देखिए, दिया गया है नेवर यूज ए एंड बिफोर गिवन नाउन्स, यानी कि ये जो नाउन्स हैं इनके पहले ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेवर रिमूव यस ईएस फ्रॉम दीज नाउन्स, यानी कि ये जो नाउन है इसमें यस या ईएस जो भी लगा है, जैसे यस लगा है, ईएस है, यस है, ईएस है, इस तरह से जो लगे हुए हैं इन्हें हमको रिमूव नहीं करना है। अगर आप इन्हें रिमूव कर देंगे तो ये सिंगुलर नाउन तो नहीं बनेंगे, लेकिन इसका जो अर्थ है अनर्थ हो जाएगा, इसलिए रिमूव नहीं करना है। फिर आगे देखिए, यूज ए पेयर ऑफ बिफोर देम टू मेक सिंगुलर, यानी कि इसे एक वचन बनाने के लिए हम ए पेयर ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ पेयर्स ऑफ प्लूरल बनाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसका कुछ नियम होता है। इसी तरह से हम इसे डायरेक्टली नहीं बना देते हैं। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए, इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो इस तरह से हैं। वेजेज आर पेड डायरेक्टली इन अकाउंट, यानी कि जो वेजेज है, वेजेज से मतलब यहाँ मजदूरी से है। तो मजदूरी यानी कि प्रत्यक्ष रूप से खाते में दे दिया गया है, यानी कि अकाउंट में भेज दिया गया है। लेकिन दूसरा एजेज, देखिए वेजेज जो है, वेजेज ऑफ हार्ड वर्क इज ऑलवेज फ्रूटफुल, यानी कि जो हार्ड वर्क का परिणाम होता है वह हमेशा ही फलदायक या लाभदायक होता है, यानी कि जो भी कठिन परिश्रम करते हैं उसका जो फल होता है वह हमेशा ही लाभदायक होता है। इसलिए यहाँ पर वेजेस के साथ हम इज का प्रयोग किए हुए हैं, लेकिन यहाँ वेजेस मजदूरी यानी कि मजदूरी के रूप में किया गया है, तो यहाँ पर हमने आर का प्रयोग किया है। तो ये जो है थोड़ा सा आपका आ गया है दूसरे का एग्जाम्पल्स, तो इसके लिए आप से माफ़ी चाहते हैं। आगे है मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यानी कि मैथमेटिक्स, देखिए इसमें भी यस लगा है, तो यस लगने से मतलब नहीं है कि यह प्लूरल हो जाएगा। तो यह आपका सब्जेक्ट नेम है या कुछ जो बीमारियों के नाम है या खेलों के नाम है, जिनमें भी यस या यस लगा हुआ है, जो दिखने में प्लूरल है, वे सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेते हैं।
इस तरह से आप इसे याद करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो हमको प्लूरल दिख रहे हैं उनके साथ प्लूरल वर्ब भी आएगी, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो सिंपली आप याद कीजिए कि जो खेलों के कुछ नाम हैं जिसमें यस या यस लगा है, कुछ बीमारियों के नाम हैं जिसमें यस या यस लगा है, कुछ आपके सब्जेक्ट्स हैं जिसमें यस या यस लगे हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं या याद रख सकते हैं। फिर आगे देखिए, एथलेटिक्स इज प्लेड बाय वीमेन एज वेल एज मेन, यानी कि जो एथलेटिक्स का गेम है, एथलेटिक्स मतलब जो ये दौड़ का गेम होता है, जो रेसिंग का गेम होता है, उसमें स्त्री के साथ पुरुष भी खेलते हैं। तो एथलेटिक्स देखिए सिंगुलर है, देखने में तो प्लूरल लग रहा है लेकिन ये सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेता है और सिंगुलर है भी। तो आगे है, एवरी न्यूज इज नॉट गुड न्यूज, यानी कि न्यूज भी आपका सिंगुलर होता है, वह हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो वीडियो को प्लीज़ दोबारा देखिएगा। तो आगे चलते हैं। ये देखिए कुछ नोट्स दिए गए हैं, इसे आप जरूर याद रखें। पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट नेम प्लस प्लूरल, यानी कि जब पॉजेसिव एडजेक्टिव शुरू में रहेगा और प्लस सब्जेक्ट नेम, किसी भी सब्जेक्ट का नाम रहेगा, किसी भी विषय का, जैसे यहाँ देखिए फिजिक्स है ना, सब्जेक्ट नेम है, यहाँ हिज है, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो शुरू में देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया, तो इसका एक नियम है, तो जब शुरू में पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो उसके साथ सब्जेक्ट नेम आएगा, तो प्लस प्लूरल वर्ब आएगी। तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ना कि सिंगुलर वर्ब। जैसे वैसे हम साधारण तौर पर कह देते हैं कि हिज फिजिक्स इज नॉट गुड, हिज मैथमेटिक्स इज नॉट गुड, तो ये इज लगाना गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आर लगा है, तो हिज फिजिक्स, यानी कि जब पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात होगी तभी हम यहाँ पर आर लगाएंगे, अन्यथा जैसे ट्रांस फिजिक्स इज नॉट गुड, ट्रांस मैथमेटिक्स इज नॉट गुड, लेकिन जब यहाँ पॉजेसिव आ जाएगा तभी ऐसा हम लिखेंगे। तो आगे चलिए देखते हैं कुछ और नियम। नाउन प्लूरल इन फॉर्म एंड प्लूरल इन फंक्शन, यानी कि नाउन फॉर्म भी उसका प्लूरल होता है और वह कार्य भी प्लूरल का ही करता है, यानी कि बहुवचन में नाउन होता भी है और बहुवचन में उसका कार्य भी होता है, यानी कि वर्ब भी वह अपने साथ बहुवचन की लेता है। तो देखिए कैसे लेता है। ट्राउजर्स, ट्राउजर्स आप लोग जानते होंगे, पैजामा, पैंट्स, बेसिकली पैंट्स होता है, कभी भी आप पैंट नहीं बोलेंगे क्योंकि पैंट गलत होता है। पैंट में एक सिर्फ तो होती नहीं है, दो होते हैं, पैर दोनों पैर के होते हैं। तो पैंट्स, शॉर्ट्स, शॉर्ट्स मीन्स छोटे छोटे जो शॉर्ट्स पहनती हैं आजकल लड़की, शॉर्ट्स, सीजर्स कैंची हो गया, टंग हो गया आपका चिमटा, फिंसर्स भी चिमटे की तरह होता है, क्लिपर्स चिमटी हो गया, स्पेक्टेकल्स गॉगल, आई ग्लासेस, बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे बेसिकली याद रखिएगा। वैल्यूएबल्स, बिलोंगिंग्स, यानी कि संपत्ति, धन संपत्ति, वैल्यूएबल्स मीन्स होता है, बिलोंगिंग्स मीन्स होता है, आउट स्कर्ट्स मीन्स होता है। यहाँ आप आउट स्कर्ट से मतलब ये नहीं समझ लेगा कि स्कर्ट या किसी घाघरे की बात हो रही है, बल्कि आउट स्कर्ट मीन्स होता है सरहद। आगे है आपका सराउंडिंग्स, वेजेज, वेजेज, यहाँ देखिए वेजेज हमने ऑलरेडी बता दिया है, तो यहाँ आप उतना ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, समझ जाइएगा, ठीक। तो आगे देखिए देखते हैं, माई सीजर्स आर नॉट शार्प, यानी कि मेरी जो कैंची है वह शार्प तेज नहीं है, उसकी धार तेज नहीं है। कैसे हम इसको प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, इसको सिंपली देख लेते हैं। जैसे सीजर्स हो गई, सीजर्स ऐसे होती है, तो यहाँ पर यहाँ से ये जुड़ी होती है, तो यहाँ पर इसका एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, तो हम इसको दोनों उंगली में फंसा कर काटते हैं किसी भी चीज को। तो यानी कि यहाँ इसमें हमेशा दो दो पार्ट काम करते हैं, एक एक। तो इस तरह से जब दो पार्ट काम करता है तो इसीलिए हम इसको जो है सीजर्स कहते हैं, और यह हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब
लेता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, माई गॉगल्स आर वेरी नाइस, यानी कि मेरा जो चश्मा है बहुत ही अच्छा है। अब चश्मा ऐसे होता है, तो उसमें जो है ऐसे दो बने होते हैं, तो दो ऐसे जो बने होते हैं ये दोनों कानों पर लटकते हैं, इसलिए यहाँ हम गूगल के लिए आर का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो एक हो लेकिन वह दो चीज़ों के लिए बनी हो, यानी कि दो चीज़ उसमें दो हमारे बॉडी पार्ट्स या कोई दो वस्तुएं एक साथ काम करें, उसके लिए हम आर का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिकली ये समझाने के लिए हम कह रहे हैं, लेकिन आप लोग इसे समझिएगा, पढ़ लीजिएगा। ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स हैज़ बीन सोल्ड बाय मी। अब देखिए यहाँ पर एक पेयर की बात हो रही है, कि यानी कि एक जो पेयर है चश्मे का वो मेरे द्वारा बेचा गया। यहाँ पर हमने हैज़ बीन का प्रयोग कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ए पेयर ऑफ लिखा हुआ है। ठीक, इस ए पेयर ऑफ के लिए यहाँ पर हैज़ बीन का प्रयोग किया गया है। अगर यहाँ ए पेयर्स लिख दिया जाता तो यहाँ हैव हो जाता। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं। देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं वेजेज, मजदूरी और परिणाम के बारे में, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू और देख लीजिए एक बार। द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, यानी कि जो सिन यानी पाप का जो परिणाम है वह मृत्यु ही है, यानी कि जब आप पाप कर लेंगे, घड़ा भर जाएगा पाप का, तो मृत्यु निश्चित है। लेकिन आजकल उल्टा ही है, आप समझ लीजिए। जो लोग आजकल बुराई कर रहे हैं या लोगों के साथ गलत काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उन्हीं का अच्छा हो रहा है। जो अच्छा कर रहे हैं उनका तो एकदम बेकार हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि हम भी फ्री में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, हमको पता है, फिर भी देख लीजिए। द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, यानी कि जो वेजेज यहाँ परिणाम की बात हुई, तो यहाँ पर देखिए इसका प्रयोग किया गया है। तो और आगे वेजेज आर पेड ऑन फ्राइडे, यहाँ वेजेज मजदूरी की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, धन की बात हो रही है, तो वहाँ पर हमने आर का प्रयोग किया हुआ है। यानी कि इसके साथ ये नियम है, आता ही आता है, ऐसा नहीं है कि हमने अपने से बना के कहीं कर दिया है। तो इसे आप जरूर पढ़िए और समझिए। तो आगे देखिए, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर आगे देखते हैं। टू एडजेक्टिव्स डिनोटिंग डिफरेंट मीनिंग्स एंड क्वालिफाइंग द सेम नाउन आर कंसिडर्ड प्लूरल एंड आर यूज्ड विथ प्लूरल वर्ब्स। अगर आपको मेरे प्रोनाउंसिएशन में कोई कमी नज़र आती है या गलत लगता है तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं ये प्लूरल वर्ड है, थोड़ा सा टफ लगता है बोलने में, बाकी ठीक है, आप समझदार समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ टू एडजेक्टिव्स की बात हो रही है, यानी कि जो दो विशेषण हैं अलग अलग मीनिंग देते हों, अगर वे एक साथ आते हैं और एंड से जुड़े होते हैं, उनका कंजंक्शन एंड होता है, तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसमें यही लिखा हुआ है, जब दो विभिन्न प्रकार के यानी कि डिफरेंट एडजेक्टिव एक साथ आएंगे, एंड से जुड़े होंगे और उनके लिए एक ही नाउन का प्रयोग किया जाएगा। देखिए सेम नाउन लिखा है, एक ही नाउन का प्रयोग किया जाएगा, एक ही नाउन को दोनों एडजेक्टिव क्वालिफाई करेंगे, तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में ट्रेडिशनल एंड सोशल लाइफ, तो लाइफ जो है आपका क्या है, ये तो आपका नाउन है, लाइफ आपका नाउन हो गया। ट्रेडिशनल एंड सोशल ये आपके एडजेक्टिव्स हो गए। तो दो एडजेक्टिव अलग अलग हैं, दोनों का अर्थ अलग है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, लाइफ को क्वालिफाई कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। ये एंड से जुड़े भी हैं, तो ट्रेडिशनल एंड सोशल लाइफ इन इंडिया आर चेंजिंग, तो जो ट्रेडिशनल और सोशल जीवन है इन भारत में वह बदल रहा है, काफ़ी कुछ बदल गया है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं।
तो डिजिटल ज़माना हो गया है, हर कोई डिजिटल बन गया है। तो आगे देखिए, अलग आगे एग्जाम्पल देखते हैं। समर एंड विंटर वैकेशन आर कंपल्सरी इन आवर स्कूल, यानी कि जो ठंडी और गर्मी की छुट्टियां हैं वह हमारे स्कूल में कंपल्सरी है, यानी कि जरूरी है। तो देखिए, समर और विंटर ये दो अलग अलग मौसम की बात हो रही, दो अलग अलग ऋतुओं की बात हो रही है, और किसको क्वालिफाई कर रही हैं? वेकेशन को, यानी कि छुट्टी को ही दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ब आर आया है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे जो आपका है वो है न्यूमरल नाउन्स, यानी कि जो न्यूमरल नाउन्स होते हैं उनके भी कुछ अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ अपना रूल होता है जिससे वे आगे कार्य करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से कार्य करता है। सिंगुलर जब होगा तो आपका A1 100 का आंकर, यानी कि सिंगुलर में A और 1 का प्रयोग हम करते हैं। जैसे ये देखिए, जो न्यूमरल नाउन्स होते हैं 100, 1000, मिलियन, बिलियन, डजन, स्कोर, etc, ये आपके न्यूमरल नाउन में आते हैं। तो यह कैसे कार्य करते हैं उसको हम आगे एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। देखिए, जो सिंगुलर होता है वो A और 1 होता है, जो प्लूरल होता है वो 2, यानी कि दो से अधिक चीज़ें होती हैं, 2, 3, 4, 5, बिलियन, मिलियन, थाउजेंड्स, इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 200, सॉरी 200, अरे 200, तो यहाँ पर 100 यानी कि हंड्रेड्स में यस लगाना गलत हो जाएगा। अगर 200 रहेगा तो आपका सही रहेगा। तो इस तरह से हम कुछ और एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको देखते हैं। देखिए, 1 डजन आप बनानाज, यहाँ पर 2 बार लिख दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसको आप एक बार देख लीजिए। ये देखिए 1 डजन ऑफ बनानाज, ये आपका गलत हो गया है, 2 बार आ गया है। तो 1 डजन ऑफ बनानाज, यानी कि जब 1 यहाँ लिखा गया है तो हम बनानाज नहीं लिखेंगे, पहली बात, इसलिए यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर लिखा है, क्योंकि यहाँ ऑफ भी आ गया तो ऑफ नहीं रहेगा। अगर 1 डजन बनानाज होता तो सही हो जाता, लेकिन 1 डजन ऑफ बनानाज आ गया, तो जब डजन रहेगा तो उसके साथ ऑफ नहीं आएगा। अगर 1 डजन के साथ ऑफ आ जाता है तो वहाँ पर बनानाज नहीं होगा, गलत हो जाएगा। जैसे आगे देखिए, 1 डजन बनानाज, अगर 1 डजन बनानाज लिखा है तो आपका राइट हो जाएगा, लेकिन अगर लिख दिया है 1 डजन ऑफ बनानाज तो आपका गलत हो जाएगा। 1 डजन के साथ आपका ऑफ नहीं आएगा, इसको याद रखिएगा। फिर अगला है 2 डजन्स ऑफ बनानाज, डजन में कभी भी यस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि डजन तो ऑलरेडी, डजन में 12 चीज़ें आती हैं, जैसे केला 12 हुआ तो 1 डजन हो जाएगा, या कोई भी चीज़ होगी, जैसे मान लीजिए केला हो गया, या फिर कोई खाने की वस्तु हो गई, ब्रेड हो गया है, डजन बनानाज हो जाए। तो डजन्स जो होता है आपका, डजन में 12 चीज़ें ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, तो उसमें हम यस का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए यह सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगला है आपका 2 डजन बनानाज, तो यहाँ पर देखिए 2 दर्जन बनाना, 2 दर्जन केले, तो यहाँ पर आपका प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यह आपका राइट है। जैसे 1 डजन बनानाज, 2 डजन बनानाज, तो इस प्रकार से आपका यह सही माना जाएगा। अगर यहाँ पर ऑफ लिख दिया जाता तो यह आपका सही हो जाता, 2 डजन ऑफ बनानाज। इसको हम आगे बताएंगे कैसे। तो देखिए, नीचे है आपका if 5 years old मैटर, यानी कि यहाँ 1,
फिर 5, फिर ईयर्स ओल्ड मैटर, यानी कि ये जो आपका A5 ईयर्स दिया है तो ईयर्स में यहाँ पर यस नहीं लगेगा, इसलिए यह गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर ए लगा है तो यहाँ ईयर्स नहीं होगा, इसलिए आपका यहाँ सेंटेंस गलत है। आगे है आपका A5 ईयर ओल्ड मैटर, यानी कि एक बहुत ही पुराना 5 साल का मामला है, तो यहाँ पर देखिए यस हटा दिया गया है, तो इसलिए ये जो है आपका सेंटेंस राइट हो गया। फिर अगला है आपका 2-5 ईयर्स प्लान। अब जब यहाँ 2 लिखा गया है तो यहाँ पर फिर से ईयर्स नहीं होगा, ईयर जो है हमेशा ईयर ही होता है, वो तो अलग बात है, हम लोग ईयर्स कह देते हैं, मेनली ईयर्स का प्रयोग नहीं होता है, अगर होता होगा तो उसको हम आगे बताएंगे सर्च करके, इसको ऐसे पेंडिंग में रख लीजिए। तो देखिए देखते हैं, फिर अगला है आपका 2-5 ईयर प्लान्स, तो यहाँ पर प्लान्स में नहीं लगा था यस, ईयर्स में लग गया था, जबकि प्लान्स में लगना चाहिए, प्लान में, इसलिए गलत है। तो यहाँ 2-5 ईयर्स प्लान, यानी कि 2-5, यानी कि 5 वर्ष का 2 प्लान हो गया यहाँ पर, समझ में आई बात। यहाँ पर 5 ईयर्स एक है, 2 यहाँ प्लान के लिए आया है, फिर यहाँ पर 2 आपका प्लान के लिए आया है, ना कि 5 ईयर के लिए आया है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी बात। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। दूसरा देखिए, इसमें जो नियम है काउंटिंग 100, यानी कि कैसे हम इसको लिखेंगे, अगर कोई इस तरह का सेंटेंस आ जाता है तो एग्जाम्पल्स में हम बताएंगे कैसे। काउंटिंग 100, 1000, डजन, स्कोर, etc, इस तरह का अगर कोई भी न्यूरल एडजेक्टिव आ जाता है तो कैसे उसको हम एक सेंटेंस में रखेंगे, तो देखते हैं। देखिए, जैसे काउंटिंग 1 2 आ गया, 1 2 3, इसमें काउंटिंग में आपका 1, फिर 2, फिर 3, 4, इस तरह से आपका जो काउंटिंग में आता है पहले उसको लिखेंगे, फिर आपका 100, 1000, डजन में से, स्कोर में से जो भी आता है फिर उसको हम लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर आगे ऑफ, फिर प्लस द, दीज, दोज, जो भी रहेगा पॉजिटिव एडजेक्टिव उसका प्रयोग हम करेंगे। ये तो आपका द जो है आर्टिकल है, लेकिन दीज, दोज, माई और हिज, इस तरह का कोई भी वर्ड आता है जो एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है उनका हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, एग्जाम्पल्स में देख लीजिए। 2 डजन ऑफ पेन्स आर ब्रोकन, तो देखिए यहाँ पर पहले काउंटिंग आई है 2, फिर आपका डजन आ गया इसमें से, फिर आपका आ गया ऑफ, यहाँ देखिए ऑफ आया है, फिर आपका आ गया द, तो द नहीं आया है, 2 डजन ऑफ, यहाँ द का प्रयोग नहीं होगा, पेन्स हो गया, पेन हमने यूज किया, आर ब्रोकन, तो 2 डजन ऑफ पेन्स, यानी कि जब ऑफ लग जाएगा डजन के साथ और यहाँ पर प्लूरल नाउन आ जाएगा तो वहाँ हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर है आपका आगे 3 डजन ऑफ बनानाज आर सोल्ड हियर, यानी कि 3 दर्जन केले यहाँ पर बेचे गए। तो बनानाज में से, यानी कि जितने भी आपके पास केले थे उसमें से 3 दर्जन केले बेचे जा चुके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कहना क्या चाहता है, यानी कि पहले देखिए काउंटिंग रखा है, फिर आपका डजन
यानी कि 100,000 डजन स्कोर में से आपका डजन रखा है। फिर आपका ऑफ लगाया, फिर बनानाज है यानी कि नाउन है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम वैसे टू बी वर्ब बोलते हैं। बी की वर्ब होती है इज एम आर, वाज वर्ब, और सोल्ड है मेन वर्ब एडजेक्टिव। फिर आपका एडवर्ब है हियर, ये आपका एडवर्ब होता है। फिर आगे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये भी हो सकता है 200 of books are very nice. 200 of books are very nice, या 200 of books are cheap, are studying। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम इन सब का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, आपका है तीसरा है काउंटिंग इज नॉट यूज्ड बिफोर न्यूमरल नाउन्स, यानी कि जो न्यूमरल नाउन होते हैं, संज्ञा होती है न्यूमरल, उनके पहले हम काउंटिंग का प्रयोग नहीं करते हैं। वहाँ तो एडजेक्टिव की बात हुई थी, लेकिन यहाँ देखिए कुछ इसके नियम और अलग दिए गए हैं। काउंटिंग इज नॉट यूज बिफोर न्यूमरल नाउन्स, यानी कि जो न्यूमरल नाउन है, संज्ञा है, उनके पहले हम काउंटिंग का प्रयोग जैसे 1 2 3 का प्रयोग नहीं करते हैं। किस केस में? इन दिस केस वी मेक देयर प्लूरल फॉर्म एंड ऑफ इज श्योरली यूज्ड आफ्टर देम। तो 1 2 का जब भी हम प्रयोग करेंगे, या 1 2 3 4 5 या 100 मिलियन ट्रिलियन, जब भी इनका प्रयोग करेंगे तो हम ऑफ का प्रयोग अवश्य करेंगे। देखिए यहाँ किया गया है ना, 3 डजन ऑफ बनानाज, फिर 2 डजन ऑफ बनानाज। इस तरह से अगर कहीं भी 2 हुआ, 3 हुआ, काउंटिंग हुआ, 4 5 6 जो भी आता है, उसके बाद अगर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया तो हाँ हम ऑफ का प्रयोग अवश्य करेंगे, अन्यथा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे दिया गया है यहाँ पर, देखिए आगे डजन ऑफ बनानाज, तो यहाँ डजन देखिए प्लूरल है तो ऑफ का प्रयोग किया गया है। फिर आगे है आपका थाउजेंड्स ऑफ प्लेज, यानी कि यहाँ पर ये प्लेस से मतलब है कि नाटक, ये आपका गेम से नहीं मतलब है। थाउजेंड्स ऑफ प्लेज यानी कि हजारों नाटक। इस तरह से आगे हम देखते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव 1 2 3 4, ये आपके न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, तो एक्सेप्शन क्या है उसे हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए 5 years old मैटर, यहाँ पर देखिए जो यस लगा है, यहाँ पर ऑफ नहीं आया है, इसलिए यहाँ आपका सेंटेंस गलत हो गया है। लेकिन अगर हम यस को भी हटा देते हैं और ऑफ को भी हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका ये सेंटेंस सही माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें एक्सेप्शन है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि ऑफ आएगा तभी ये सही होगा। तो कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें एक्सेप्शन आता ही आता है, तो बिना एक्सेप्शन के आपके ग्रामर है ही नहीं, जो नहीं आएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है इफ काउंटिंग इज यूज्ड बिफोर न्यूमरल, ये न्यूमरल है आपका, न्यूमरल नाउन्स इन दिस केस ऑफ इज नॉट यूज्ड आफ्टर देम। तो पहले भी हमने भी यही समझाया था इसका एग्जाम्पल, तो उसका कुछ और एग्जाम्पल आप देख लीजिए। देखिए यहाँ दिया गया है 1 डजन ऑफ बनानाज, इसमें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, इसलिए आप इसे जरूर समझिए।
देखिए यहाँ दिया गया है 1 डजन ऑफ बनानाज। तो ये आपका क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका ऑफ आ गया है। फिर आगे देखिए 1 डजन ऑफ, यहाँ ऑफ नहीं रहेगा, गलती से लिख दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। यहाँ पर आपका होगा 1 डजन बनानाज, यानी कि केलों में से 1 दर्जन की बात हो रही है। यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा। ये आप ऑफ जो है इसे ओमिट कर दीजिएगा, ये गलती से बाय मिस्टेक टाइप हो गया है। फिर अगला है आपका 2 डजन बनानाज, यानी कि यहाँ पर आपका डजन तो ऑलरेडी जब प्लूरल है तो उसमें हम यस का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत है। यहाँ पर ये जो ऑफ है ये हट जाएगा तो ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। इसे आप लोग प्लीज राइट कर लीजिएगा। फिर अगला है आपका 2 डजन बनानाज, यानी कि 2 दर्जन केले। केलों में से 2 दर्जन की बात हो रही है, इसलिए यह सेंटेंस आपका सही है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल हम नाउन केस, यानी कि नाउन का जो केस होता है कितने होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप मेरे वीडियो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू सो मच।